हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था रिलेशन बिटवीन, हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन का चल रहा था टॉपिक, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, ये हम लोग पढ़ रहे थे अभी। हम लोगों ने जो उससे एनालिसिस किया, हमने ये रिलेशन सेटअप किया था एक एम एक्स इज इक्वल टू ई आई डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, ये हमने रिलेशन सेटअप किया था। आज इससे हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये क्या है, डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग। इस डेरिवेशन से डायरेक्ट हमारे जो न्यूमेरिकल होंगे उनमें फॉर्मूला पुट करने हैं। आज हम लोग करेंगे नंबर 1 करते हैं आज हम लोग कैंटिलीवर बीम को एनालिसिस। कौन से बीम को एनालिसिस? कैंटिलीवर बीम को एनालिसिस। हमारे 3 केस हैं कैंटिलीवर बीम एनालिसिस। कौन कौन से केस बनते हैं अभी? एक तो मेरा केस बनता है कि मेरा एक ये बीम है, इस बीम पे पॉइंट लोड के 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं? ये मेरा एक बीम है, इस बीम के ये इसका स्पान हो गया एल स्पान, और यहाँ पे एक W किलो न्यूटन का क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। ये A और B। अपने को B पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और सेकंड केस बनता है मेरा कि यदि मेरा ये बीम है, इस बीम के यहाँ कहीं पे एक लोड लगा हुआ है A डिस्टेंस पे, और मुझे इस फ्री एंड पे A B और C हो गया ना, मुझे इस फ्री एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ये सब हम लोग एनालिसिस करेंगे। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ स्लोप क्या होती है, डिफ्लेक्शन क्या होता है। ये मेरा एक बीम है, इस बीम के अंदर जब हमारा प्राइमरी लोडिंग है, प्राइमरी मतलब प्राइमरी कंडीशन है, प्राइमरी का मतलब कि जब मेरा कोई लोड नहीं लग रहा, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा मुझे बीम। जब इसके ऊपर लोड आता है, चाहे वो पॉइंट लोड आए चाहे वो यूडीएल आए, मेरा बीम की शेप है वो ऐसी बन जाती है। मैंने आपको ये डिफ्लेक्शन जूम करके दिखाई है, लेकिन रियलिटी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा नहीं होता। यदि रियलिटी स्ट्रक्चर में ऐसा हो जाए तो हमारा तो बीम है सारा ही बेंड हो जाएगा, बेंड होके वो चीज़ क्या हो जाएगी, टूट ही जाएगी। तो इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन को, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, ये पॉइंट यहाँ था यहाँ आ गया, इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को तो हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं। मैं फिर बता रही हूँ आपको क्या कहते हैं इसको, डिफ्लेक्शन, जिसको किस से डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। अब बारी आती है स्लोप की। स्लोप मान लो कि मैं इसी पॉइंट पे मैं स्लोप चाहूँ तो स्लोप क्या होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, ये टेंजेंट इस हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा वो क्या होगी, इसकी स्लोप होगी। क्लियर? ये चीज़ हम लोग, मैं पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम लोग क्या इसका यूज़ करेंगे। मेरा एक बीम है, मैं पहला केस लेती हूँ, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या कहता है, एक बीम, ये देखिए मेरा कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे क्या लग रहा है, W अपना लोड लग रहा है, और ये स्पान कितना है मेरा, L मीटर का क्या है, स्पान है, A और B। मुझे किसी भी पॉइंट पे यदि डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो मैं कर सकती हूँ। वैसे अब इसने कहा है B पॉइंट पे आप फाइंड आउट करो। मैंने इसको ओरिजिन मान लिया और मैंने एक पॉइंट ले लिया X डिस्टेंस पे। हमने प्रीवियस किया था ना, हर पॉइंट पे ये देखिए, इस यहाँ देखिए X पे अलग, ये X है, ये Y अलग है, ये X है, ये Y अलग है, ये X है, ये Y अलग है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, Y है वो फंक्शन है किसका, X का। मैंने यहाँ क्या किया कि B पॉइंट से X डिस्टेंस पे मैंने क्या ले लिया, एक सेक्शन ले लिया। हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करें। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जूम करके। मेरा बीम ऐसा है, ऐसा दिखाई देगा बीम अपने को। ये सिर्फ कितना डिस्टेंस है, ये अपना X डिस्टेंस है। क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे लोड कितना लग रहा है आपका, W किलो न्यूटन का क्या लग रहा है लोड। में यूनिट नहीं लिख रही, आप समझ रहे हो। आप देखिए कि यहाँ पे तो ये तो फ्री एंड है, फ्री एंड पे तो कोई मूवमेंट नहीं जनरेट होगी।
यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगी, ठीक है जी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि ये इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो पॉजिटिव मूवमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे ये मूवमेंट मैं क्या ले लेती हूँ, mx ले लेती हूँ। हर बीम पे मूवमेंट तो जनरेट होगी ना हर पॉइंट पे, ठीक है। ये मेरी एक कंडीशन है, ये मेरी क्या है, कंडीशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा m इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 कर लेते हैं, यानी कि ऑल मूवमेंट्स क्या होगी, 0 होगी। मैं क्या करती हूँ, मैं इस पॉइंट के अबाउट क्या ले लेती हूँ, मूवमेंट ले लेती हूँ। ले लें आप इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, तो सबसे पहले क्या आएगा, w इंटू एक्स, क्या कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज को क्या लेंगे आप, माइनस। क्यों लेते हैं क्लॉकवाइज को माइनस, वो देखो सैगिंग और हॉगिंग का है कॉन्सेप्ट, मैंने शियर फोर्स में आपको क्लियर भी कर रखा है। माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। अब क्या है, ये मूवमेंट भी क्या है, ये भी अपनी क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट को फिर मैंने क्या लिया, नेगेटिव ऑफ mx, और कोई मूवमेंट है ही नहीं इस सेक्शन पे, कोई लोड नहीं है, इक्वल टू क्या कर दूंगी मैं, 0, ठीक है जी। ये क्या आया मेरा, माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स माइनस mx इज इक्वल टू 0। mx को मैं इधर ले जाती हूँ, कहने का मतलब कि mx इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स, ठीक है। समझ आ गई बात। हमें पता है ये इस mx को मैं क्या लिख सकती हूँ, यानी कि इस मूवमेंट को x पॉइंट पे कोई भी मूवमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं आप, EI डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये हम लोग पहले प्रीवियस पढ़ चुके हैं। मैंने इसकी जगह ये कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, डबल इंटीग्रेशन मेथड कर रहे हैं। ये कौन सा मेथड है, इसका नाम क्या है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है जी। कौन सा मेथड है ये, डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। किस चीज को करने के लिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। अब मैंने क्या किया, mx की जगह लिख दिया EI डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स है। आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन चाहिए, मैंने आपको बताया था स्लोप क्या है, स्लोप ये जितना एंगल बनाएगा, टेंजेंट जितना एंगल बनाएगा, तो हमें पता है इस एंगल को करने के लिए क्या करते हैं, स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, dy बाय डी एक्स, ठीक है। स्लोप क्या होती है, dy बाय डी एक्स होती है, और डिफ्लेक्शन को किससे नोट किया हमने, y से। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले एक बार क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। डबल इंटीग्रेशन है ना, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरी, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, EI dy बाय डी एक्स आ जाएगा भाई। इंटीग्रेशन के अंदर तो पावर कम होती है, पावर का जैसे डी स्क्वायर वाई है, ये डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कम हो जाएगा, माइनस ऑफ W तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। पावर बढ़ती है ना इंटीग्रेशन के अंदर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा अपना C1 आ गया। C1 क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर हुई। अब C1 के लिए हमें ये क्या है, dy बाय डी एक्स क्या है, अपनी स्लोप है। अब आप देखो इस कैंटिलीवर बीम के अंदर, ये भी मैं एनालिसिस कर रहे हैं, इस कैंटिलीवर बीम के अंदर हम देखें, जब हमारा लोड आएगा तो मेरा बीम है ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो इसको पकड़ रखा है इस सपोर्ट ने, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपकी डिफ्लेक्शन कितनी है, 0। यहाँ पे आपकी स्लोप कितनी है, 0, क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन चेंज ही नहीं हुई, तो स्लोप भी 0 है और आपकी डिफ्लेक्शन भी 0 है। कौन से डिस्टेंस पे, आपने x यहाँ से माना है, इस एंड पे ना, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू क्या है, L है, तो मेरा dy बाय डी एक्स यानी कि स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू L। क्यों कर रहे हैं ये, ताकि हम C1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। देन स्लोप पुट x इज इक्वल टू L, या एट x इज इक्वल टू L, स्लोप विल बी स्लोप इक्वल टू 0, यानी कि dy बाय डी एक्स क्या है अपना, 0 है। कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू L पे।
समझ आ रहा है। यहाँ देखो ई आई, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगी 0 माइनस इक्वल माइनस ऑफ डब्ल्यू बाय एक्स स्केयर की जगह क्या पुट करूंगी एल का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1। ये तो 0 हो गया, माइनस डब्ल्यू एल स्केयर बाय 2 प्लस C1, यानी C1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी डब्ल्यू एल स्केयर बाय 2 आ गई है। समझ भी आ गया होगा ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इस C1 को कौन सी इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, ई आई, इसका इक्वेशन का नाम लिख लो 2, ई आई डी वाई बाय डी एक्स माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स स्केयर बाय 2 प्लस डब्ल्यू एल स्केयर बाय 2। ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई है, स्लोप की इक्वेशन आ गई है। इसका नाम लिख देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ये किस चीज़ की इक्वेशन आ गई अपने पास, स्लोप की इक्वेशन आ गई। समझ आ रहा है, क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स क्या है, स्लोप है। अब हमें क्या करना है, डबल, आपने इंटीग्रेशन तो एक बार ही किया इसका, इसी का इंटीग्रेशन किया था आपने। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी वाई बाय डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या बन जाता है अपने पास, y आ जाता है, क्योंकि आप देखो y का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है डी वाई बाय डी एक्स आता है, और इस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये चीज़ वापस आ जाती है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप ये बता देते हो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3, ये लिख लेना, चलो मैं लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3। किस लिए भाई, ताकि हम लोग क्या कर सकें, किस लिए कर रहे हैं ये, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ई आई इंटू डी वाई बाय डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई माइनस ऑफ डब्ल्यू बाय 2 तो कॉन्स्टेंट, एक्स क्यूब ओवर 3, ठीक है जी, माइनस प्लस डब्ल्यू एल स्केयर बाय 2 तो कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन। समझ आया। अब मुझे प्लस C2 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। इस C2 की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। C2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, C2 को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन लगानी है। बाउंड्री कंडीशन के अंदर x की वैल्यू, फिर देखो आप x की वैल्यू यदि मैं x पुट करती हूँ, यहाँ पे पुट करती हूँ तो मेरी क्या आती है, यहाँ पे स्लोप भी 0 है, डिफ्लेक्शन भी 0 है। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू एल, ठीक है जी। क्या पुट करेंगे आप, x इज इक्वल टू एल पुट करेंगे, करो पुट आपने। यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, ई आई, यहाँ डिफ्लेक्शन क्या है इस पॉइंट पे 0 इंटू 0 माइनस ऑफ डब्ल्यू बाय 2, 2 2 जा 3, 3 2 जा 6 लिख दो, चलो एक्स स्केयर की क्या पुट करूँगी एल क्यूब प्लस डब्ल्यू एल स्केयर बाय 2 इंटू एक्स की जगह एल प्लस C2। ये क्या हो गया, माइनस ऑफ डब्ल्यू क्यूब बाय 6 प्लस डब्ल्यू स्केयर बाय 2 प्लस C2, ठीक है जी, इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, इधर मैं इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ। ये क्या आ गया, C2 इज इक्वल, ये आ जाएगा C2 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 6 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 2, इधर चले जाए साइन चेंज हो जाएंगे ना, बाय 2, ठीक है। अब इसका 6 एलसीएम आ गया 1 3 माइनस ऑफ 2 बाय 6 डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 2 डब्ल्यू एल क्यूब, ठीक है, 1 बाय 3, यानी कि माइनस डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 3 क्या आ गया मेरा, इसकी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है, C2 की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास इस C2 की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, जो मेरी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आई थी, ये थी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन। ई आई इंटू वाई क्या था, माइनस ऑफ डब्ल्यू बाय 2 इंटू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस डब्ल्यू एल स्केयर एक्स बाय 2 प्लस C2 था, C2 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, माइनस ऑफ डब्ल्यू क्यूब ओवर 3। समझ आया। ये मेरी किसकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, ऊपर वाली 3 थी, ये कितनी बन गई 4।
ये किसकी इक्वेशन आई है जी? आपकी 4 इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन आ गई अपने पास? डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आ गई। अब हमें किस पॉइंट पे कहा है उसने? बी पॉइंट पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों। हमारे पास स्लोप की आई थी ई आई डी वाई बाई डी एक्स, ये थर्ड नंबर जो थी, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 था। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने को क्या कहा है उसने? एट द फ्री एंड, डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। एट द फ्री एंड यानी x की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे? 0। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, 4 में भी 5 में भी। पहले डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेते, ये स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। ई आई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ डब्ल्यू बाई 2, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगी? 0 पुट करूंगी, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। क्लियर हुआ? ये तो पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 ई आई। ये मेरी क्या आ गई है? स्लोप आ गई है। ये क्या आ गई है? स्लोप आ गई। सही है। अब क्या मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए? तो डिफ्लेक्शन के लिए मैं क्या करूंगी? इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में? डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में ई आई वाई माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स क्यूब ओवर 6 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एक्स इंटू 2 बाय माइनस डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 3। इसके अंदर क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू क्या? 0। जब मैं 0 पुट करूंगी तो ई आई वाई इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है। यहाँ क्या रह जाता है? यहाँ तो 0 प्लस 0 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 3, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 3 ई आई। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया? माइनस ऑफ डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 3i। देखो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस सिर्फ इसको रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड देखो आपको क्या देखना है? माइनस तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है भी। ये देखो ये नीचे की तरफ होगा तो इसलिए माइनस दे दिया। अपने को सिर्फ क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है जी, समझ भी आ गया होगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को, अभी हमने x कहाँ से लिया? इस साइड से लिया, और हमने क्या किया है? एनालिसिस भी इसी साइड से किया है। अब मैं आपको दूसरा, क्योंकि ये बीम करना जरूरी है अपने को, ये अब अभी हमने क्या किया? W लिया ये, और यहाँ से लिया अपन ने x, और मैंने क्या किया? इस पोर्शन को एनालिसिस किया। अब क्या है? यदि मैं ये देखूं तो ये पोर्शन कितना रह जाएगा भाई? ये टोटल कितना है आपका? L है। टोटल कितना है आपका? ये L है। तो ये कितना पोर्शन रह गया आपका? L माइनस एक्स आपका क्या रह गया? ये वाला पोर्शन रह गया। समझ आ गया? अब इस पोर्शन को मैं यहाँ से मूवमेंट ले रही हूँ, इस पॉइंट से, यानी कि मैंने ये वाला सेक्शन लिया था ए बी, और मैं सी ले लेती हूँ, ये पॉइंट है। पहले मैंने बी सी कंसीडर किया था, अब मैं कौन सा कंसीडर कर रही हूँ? ए सी कंसीडर कर रही हूँ। जब मैं ए सी को कंसीडर करूँगी तो मेरा ये बीम है, मेरा क्या है? ये बीम है। आप देखो यहाँ W लोड लग रहा है तो इसकी रिएक्शंस क्या आएंगी? W ही आएंगी। यहाँ से कितना आ गया आपका? ये एक W लोड आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे ये देखो, ये सेंट्रल पार्ट हो गया ना, यहाँ पे क्या आएगी? एक मूवमेंट आएगी, जिस मूवमेंट का नाम क्या होगा? mx। क्या मतलब हुआ? ये इसको क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है ना। ये इसको क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है। और क्या है कि ये एक फिक्स्ड एंड है आपका। ये क्या है आपका? एक फिक्स्ड एंड है। और आपको पता है कि यदि मेरा कोई फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे यदि लोड आता है तो ये चीज़ ऐसे जाने की कोशिश करेगी। कहने का मतलब कि ये यहाँ से ऐसे होने की कोशिश करेगी, लेकिन ये सपोर्ट क्या करेगी? इसको रोक देगी। इसको कितना रोकेगी? जितने मैग्नीट्यूड में ये नीचे जाना चाहेगा, जितने मैग्नीट्यूड में ये नीचे जाना चाहेगा उतना क्या करेगी? ये इसको रोकेगी।
इसको कौन सी मूवमेंट कहते हैं हम लोग? फिक्स्ड एंड मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, या फिर इसको नाम लेते हैं अपन रिस्ट्रेनिंग मूवमेंट। यानी कि जो एक्टिव मूवमेंट आ रही है, एक्टिव मूवमेंट का मतलब जो लोड की वजह से मूवमेंट आई, उस मूवमेंट को जिसने रोका, सपोर्ट है आपकी, यदि सिंपली सपोर्टेड होता, ऐसे होता, तो वो कहता जा कोई बात नहीं घूम ले तू, ठीक है। लेकिन यदि इसको पकड़ लिया मैंने ऐसे, तो आपका बीम ऐसे जा रहा है, लेकिन ये जाने नहीं देगा, इसको कस के पकड़ रखा है इसने, समझ आ रहा है? तो ये मेरा कौन सा एंड हो गया? फिक्स्ड एंड हो गया। यहाँ पे आपकी मूवमेंट कितनी आ रही है? W इंटू एल आती, W इंटू एल से ये नीचे की तरफ जाता, लेकिन इसको रोकने के लिए ऐसे मूवमेंट आएगी, ये कितनी लगेगी? उतनी ही मैग्नीट्यूड की W इंटू एल की, ये क्या लगेगी अपनी? W इंटू एल की लगेगी। क्लियर? ये कितना स्पान लिया अपन ने? L माइनस एक्स। ये जरूरी है, इसको एनालिसिस करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट यदि समझ आया तो आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब काफ़ी इजी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, वही इस कंडीशन के अंदर सिग्मा m इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑल मूवमेंट्स आर इक्वल टू 0। क्या कर लेंगे अपन? ऑल मूवमेंट्स आर इक्वल टू क्या करेंगे? 0 करेंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ आप, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो। क्या करेंगे? W इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, W इंटू एक्स क्या से जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है ये अपना, W इंटू माइनस ऑफ W इंटू एक्स, एक्स कितना है आपका? L माइनस एक्स, ठीक है जी। ये क्या क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं ना। अब क्या करेंगे? माइनस ऑफ एम एक्स प्लस, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस एम एक्स, तो ये होगी। और आपकी एक मूवमेंट यहाँ भी है, ये भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव ऑफ डब्ल्यू एल। क्लियर हुई? ये कौन सी मूवमेंट है बेटे? कौन सी मूवमेंट है ये मूवमेंट अपनी कौन सी है? जो अपनी एंड रिस्ट्रेन्ड मूवमेंट लग रही है। कौन सी मूवमेंट लग रही है? ये अपनी रिस्ट्रेन्ड मूवमेंट। इक्वल टू क्या कर देंगे? इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डब्ल्यू एल, ठीक है, प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस एम एक्स प्लस डब्ल्यू एल इक्वल टू 0। डब्ल्यू एल से डब्ल्यू एल कैंसिल हो गया, यानी कि एम एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 और एम एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स। एम एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ? ई आई डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। यहाँ क्या आ गया? माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स। देखो इक्वेशन मेरी वही की वो बनी है कि नहीं बनी? ये जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी अपनी इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई। चाहे हम लेफ्ट से लें चाहे हम राइट से लें, मूवमेंट नेट मूवमेंट है वो उतनी ही मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यदि मैं रिजल्ट देखूं, इसका एंड पॉइंट पे रिजल्ट देखें, तो मेरी वो क्या आएगी? मूवमेंट भी कितनी आ जाएगी? डिफ्लेक्शन और स्लोप कितनी आई? चाहे मैं इस साइड से आऊँ चाहे मैं इस साइड से आऊँ। यदि अब मैंने कहाँ से लिया है? मैंने इस पॉइंट से लिया है। एक्स कहाँ से लिया? इस पॉइंट से लिया। इस पॉइंट को एनालिसिस किया मैंने। आपा ने क्या किया? एक्स तो इस ओरिजिन तो इसी को माना है, लेकिन मैंने यहाँ से ना लेके आपा ने किसको ले लिया? इस पॉइंट को एनालिसिस कर लिया। तो मेरी जो dy बाई डी एक्स है, यानी कि स्लोप है, स्लोप वही आएगी कितनी? डब्ल्यू एल स्केयर बाय 3ei। आप करके देखना चाहो तो, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन तो वही लिखनी है, बाउंड्री कंडीशन तो वही लगेगी। एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एल ही होगा। तो हमारा dy बाई डी एक्स भी इतना ही आएगा और हमारा y भी कितना आएगा? डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 3ei। मैंने फिर बोला है, आपने क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। साइन में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। साइन में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसका नेक्स्ट जो है अपना कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या बताया था आपको कि आपका लोड है वो कहाँ लग रहा है? कैंटिलीवर के अंदर पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड पूरे पे ना लग के कहाँ लग रहा है? इस पॉइंट से ए डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है जी। अभी इसका उसका भी कर